हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि सर कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस के बारे में बताइए, तो एक मेरे पास वीडियो कोर्स की कुछ फुटेज थी जिसमें मैंने डेमो एक्सरसाइज करवाई थी, और वो भी गोदान, जिनका इंटरव्यू आप पहले देख चुके हैं और उनको आपने धड़क फिल्म में देखा था। उन्होंने एज ए नेगेटिव कैरेक्टर बहुत अच्छा रोल प्ले किया, उनको सबने पसंद किया, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों चाहे वो पब्लिक हों। उन्हीं के साथ करिश्मा एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, उनको लेकर मैंने ये डेमो एक्सरसाइज रिकॉर्ड की थी, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसको देखिए, अच्छे से सीखिए। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम आप लोगों के सामने कुछ सीन्स को इनैक्ट करके बताएंगे, और उसमें हमारा जो साथ देंगे वो है हमारे स्टूडेंट्स गोदान, जिन्होंने थिएटर किया हुआ है और अब मुंबई में एक्टिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं, और करिश्मा, जो पहले किसी और जॉब को करना चाहती थी लेकिन एक्टिंग ने अब अट्रैक्ट किया है और इसलिए एक्टिंग में अब ट्राई करेंगे। तो ये दोनों अलग अलग तरह के फील्ड से आए हैं। आपको ये देखने में बड़ा मज़ा आएगा कि किस तरह से ये लोग अपने एक्ट को करते हैं। तो जो पहला सीन हम इनको देने वाले हैं वो सीन इस तरह का है कि उसमें गोदान जो है वो भाई का रोल प्ले कर रहे हैं और आप उनकी सिस्टर हैं, और क्या इन दोनों के बीच में होता है वो हम दिखाएंगे। इसमें जो मेन बात है कि जब भी आप ऑडिशन देने जाते हैं या फिर आप कोई सीन करते हैं किसी सीरियल में या फिल्म में, तो आप अगर सीन में ज़रा सा भी चेंज डालें, कैरेक्टर में, सिचुएशन में, लोकेशन में, तो क्या क्या फ़र्क आ सकता है, और उससे आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल सकती है, आपका वॉइस टोन बदल सकता है, अब बहुत कुछ चेंज आ जाता है, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क आ सकता है। तो ये हम देखते हैं, एक बार करके देखेंगे तो आप लोग को भी समझ में आएगा और फिर देखने वालों को भी समझ आएगा। क्योंकि जब भी आप ऑडिशन देने जाते हैं या फिर आप एक्ट करते हैं, तो जब आपको डायलॉग दिया जाता है या कई बार बोलते हैं कि ये सिचुएशन है, ये सीन है, इसको आपको एक्ट करना है, तो कैसे छोटी छोटी चीज़ बदल जाने से आपकी एक्टिंग में फ़र्क आना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो होगा क्या कि जब आप ऑडिशन देने जाओगे और ऑडिशन दे के आओगे तो आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, और हो सकता है आपके हिसाब से अपना दिया भी आपने अच्छा आउटपुट, लेकिन उनको कुछ और चाहिए था उस टाइम, वो आप नहीं समझ पाए और आपने अपने अकॉर्डिंगली उसको प्ले करके आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो, बल्कि आपने अच्छा सीन एक्ट किया था, तो भी ऐसा भी हो सकता है। तो ये हम डेमोस्ट्रेट करके देखते हैं तो और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिकली समझ में आएगी। भैया जनरेशन बदल रही है, क्या बात कर रहे हैं? जनरेशन गई भाड़ में। आप हमेशा ऐसी बात करते हैं। मेरी हाँ। सारी फ्रेंड्स जा रही है, उनके क्यों? भाई तो मना नहीं करते। तुम्हारी फ्रेंड्स कुएं में कूदने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ कूदने जाओगे? भैया इन्होंने वैसे तो प्ले बहुत अच्छा किया फर्स्ट टाइम के हिसाब से, लेकिन दो बातें हैं। एक तो ये था कि आप दोनों की थोड़ी सी बॉडी स्टिफ हुई थी, बहुत ज़्यादा उसी पोजीशन पे हुई। जब एक भाई बहन आपस में कन्वर्सेशन करेंगे तो एक नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज होगी, भले गुस्से वाली बात करेंगे, ठीक है, वो आपने बहुत अच्छा किया करिश्मा, जो आपने इनसे देखते देखते आगे कैमरे को यूज़ किया और बोला कि मेरी फ्रेंड्स भी जा रही है, वो बहुत अच्छा हुआ। इसके साथ एक बात और ध्यान रख सकते हैं हम लोग कि ये जो हैं, ये कैरेक्टर, ये हैं कौन, इनका बैकग्राउंड क्या है, तो थोड़ा सा फर्क आ सकता है। तो अगर हम ये जान जाएंगे कि हमारे कैरेक्टर का बैकग्राउंड क्या है और ये सीन कैसे करना है, तो आपको और ज़्यादा मदद मिलेगी। तो हमेशा याद रखें कि ये पूछें, ये जानने की कोशिश करें कि ये कैरेक्टर जो है ये कौन है, किस तरह के हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, इनका बैकड्रॉप क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है, उससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी और आपका सीन एकदम से चेंज हो जाएगा, राइट। तो इसमें आप ये है कि आप राजपूताना घराने से, तो वो राजपूतों वाली आन बान शान और बड़े कंजर्वेटिव नेचर के हैं, जहाँ पे समझा जाता है कि लड़कियों को रात को पार्टी में नहीं जाना चाहिए, और आप छोटी बहन है, बहुत ही नाजों से पाला हुआ है आपको, और बहुत लाडली हैं आपकी, इनकी भी बहुत लाडली है, सारी बातें ये आपकी मानते हैं और ये आप जानती हैं कि ये मान लेंगे, और आप अब्रॉड पढ़ के आई हैं तो आपके लिए पार्टी बिल्कुल नॉर्मल है, क्लियर हो, ठीक है। और बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा नॉर्मल करके अच्छे से हम लोग परफॉर्म करेंगे। देखिए अब इन लोग के पास ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई, तो हम ये देखते हैं कि कितना चेंज आता है एक सीन को करने में। आप लोग रेडी हैं? जी, ठीक है, ओके, एक्शन। भाई साहब, मेरी सारी फ्रेंड्स पार्टी में जा रही है, तो मैं भी जाऊँ? क्यों? सब जा रहे हैं इसलिए मैं सोची मैं भी चली जाऊँ। बिल्कुल। क्यों हमारे सर? घर की लड़कियां कभी भी घर से बाहर कदम नहीं रखती। भाई साहब, अभी अभी मैं अब्रॉड से यहाँ पे आई हूँ और आप अभी भी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। किस जमाने में रहते हैं? बाहर की चीजें बाहर छोड़ दो। जब यहाँ आई हो, इस देश में आई हो, तो इस देश की परंपरा को संभालो। तो भाई साहब, आपने मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा ही क्यों, अगर आपको यही सोच रखनी थी? करेक्ट। तो देखा आपने कि जैसे ही इन लोगों को ये पता चला कि इस एक्टर का बैकग्राउंड क्या है, बैकड्रॉप क्या है उनका, तो उनके सीन में ट्रिमेंडस चेंज आ गया, इतना फ़र्क आ गया। बॉडी लैंग्वेज में आपने फ़र्क महसूस किया होगा, आपने देखा कि डायलॉग में करिश्मा ने बड़ा अच्छा यूज़ किया, भाई साहब, क्योंकि उनको ये पता चल गया कि वो राजपूताना घराने से हैं और पुरानी आन बान शान है, तो उन्होंने उस तरह से उसको संबोधित किया।
गोदान का भी इस तरह की बॉडी लैंग्वेज हो गई, क्योंकि उनको पता चल गया कि वो राजपूताना घराने से हैं, उनकी बहुत ही आन बान शान है। तो इसके आ जाने से एक पूरे के पूरे सीन में एक रंग भर गया। तो इस तरह से अगर उनको मालूम नहीं था, अगर आप जैसे देखें पहले बार आपने किया है उसमें बिल्कुल फ्लैट किया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब इन्होंने किया, इनको बैकग्राउंड पता चल गया तो एकदम से फर्क आ गया। यही फर्क आ जाता है ऑडिशन में। अगर ऑडिशन में ये बेसिक चीज़ आप पता कर लेंगे तो आपको दिखेगा कि इसी तरह से बॉडी लैंग्वेज में, वॉइस टोन में, डायलॉग्स में, एक्सप्रेशंस में पूरा का पूरा मूड जो है वो चेंज हो जाता है। और यही फर्क लाता है किसी के भी सिलेक्शन होने में या नहीं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम और करते हैं, एक और तरीके से करने की कोशिश करते हैं, इसमें हम लोग चेंज लाते हैं। ओके, अब हम करते ये हैं कि इस सीन में ये चेंज लाते हैं कि करिश्मा जो है वो पढ़ी लिखी समझदार लड़की है और आप लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। घर के हालात की वजह से करिश्मा जॉब के लिए जाना चाहती है और आप इनको सपोर्ट करते हैं, आप स्थिति को समझते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि फैमिली का रिएक्शन क्या आएगा, पेरेंट्स का रिएक्शन क्या आएगा, तो आप भी थोड़े से सहमे हुए हैं, लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हैं इनको, इनके जज्बातों को समझ रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये हमारा सीन है। पर चीज़ें सेम है कि आप जाना चाहती हैं, आप रोक तो नहीं रहे हैं, लेकिन समझ रहे हैं कि कैसे करें, ठीक है। क्लियर? ओके जी, ठीक है, रेडी जी। चलिए देखते हैं कि ये सीन कितना अलग हो पाता है। ओके जी, एक्शन। भाई, हाँ आपसे एक बात करनी थी। कहो ना। याद है आपको कॉलेज कैंपस में इंटरव्यू हुए थे जॉब के लिए? हाँ। उन लोगों का कॉल आया कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया है। क्या कहा? तेरी नौकरी लग गई? अरे मेरी प्यारी गुड़िया की नौकरी लग गई है। शाबाश। पर वो मुंबई जाना पड़ेगा उसके लिए। आप मम्मी पापा से बात करोगे प्लीज? गुड़िया मुंबई? पर भाई घर की कंडीशन में से देखी नहीं जाती है, मैं भी जॉब करना चाहती हूँ आपकी तरह। ये तो सब मेरे कारण कर रही है तू। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है भैया, मुझे घर पे बैठी रहती ऐसे लगता है कि मैं अपाहिज, मतलब ऐसा फील होता है मुझे, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, अपना नाम कमाना चाहती हूँ, घर के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मेरी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है। तुझसे एक बात कहूँ, तेरा मैं तेरा बड़ा भाई, पर ये मेरा शरीर साथ नहीं देता रे, तभी तो तेरे को नौकरी करने जाना पड़ रहा है। भैया आप मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर आप लोगों के बारे में सोचे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं आपके लिए गलत सोच रही हूँ या मुझे आप गलत ले रहे हो इस बात को। बहुत अच्छा किया। देखेंगे आप कि इसमें कितना फ़र्क आ गया। बातचीत तकरीबन सेम ही थी, लेकिन अगर हम पिछले सीन के हिसाब से इसको देखें तो बात ये थी कि अब गोदान ने उनको छुआ और समझा कि खुश हुए जब उन्होंने बोला कि मेरी नौकरी लग गई है, और जैसे ही उन्होंने बोला कि मुंबई में लग गई तो एकदम से हाथ हट गया, क्योंकि जब तक तो वो सपोर्ट में थे, उसके बाद उनको फील हुआ कि ये पॉसिबल नहीं है घर के कारणों की वजह से, तो एकदम से हाथ हट गया। और दूसरी बात, जैसे कि रोल चेंज हुआ, कैरेक्टर चेंज हुआ, तो इनके मुंह पे अब नाम आ गया गुड़िया। तो ये फ़र्क आ जाता है और ये फ़र्क बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात बहुत अच्छी थी कि आप वहाँ से बैठे हुए आए, लेकिन आप इन्हीं से कह सकते हो, तो वो चीज़ें इनके फेस पे भी नज़र आ रही थी, इनके डायलॉग्स में नज़र आ रही थी, इनका जो टोन था, वॉइस टोन था, उसमें भी नज़र आ रही थी। और एक भाई की जो हताशा होनी चाहिए इस सिचुएशन में कि वो बड़ा भाई और छोटी बहन को नौकरी करने जाना पड़ रहा है, तो वो हताशा इनके चेहरे पे बिल्कुल दिख रही थी। तो आप देखिए कि सीन तकरीबन वही है, भाई बहन का ही है, लेकिन हर बार जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हो रही है तो चीज़ें एकदम बदल रही हैं। सो फ्रेंड्स, ये आपने डेमो एक्सरसाइज देखी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि चीज़ें बदल जाने से कैसे इम्प्रोवाइज हो जाती है, चीज़ें कैसे बेहतर हो जाती है। मेरा पर्पस ये शेयर करने का ये था कि अगर आपको इस तरह से सभी डिटेलिंग मालूम होगी, जो कि जाहिर तौर पे आपको सीन करते वक्त, ऑडिशन देते वक्त वहाँ पर अवेलेबल लोगों से पूछना चाहिए, उससे आपके सीन में एकदम से ट्रेमेंडस बदलाव आ जाएगा, जो कि आपकी एक्टिंग स्किल को और अच्छे से प्रेजेंट करेगा कास्टिंग डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को। इसका एक और पार्ट डेमो एक्सरसाइज का मैं बहुत जल्द रिलीज करूंगा, उसको भी देखिएगा। आप अगर इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी मैक्सिमम टैलेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा हो सके। जॉइन फिल्म्स को इस तरह से प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो जॉइन फिल्म्स में बहुत सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चाहे आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर या सिंगर बनना चाहते हो, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि
इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। इन सब पर वीडियोस अवेलेबल हैं। वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए और खूब अच्छे से तैयारी करके फिर फिल्म इंडस्ट्री में कदम जमाइए। जॉइन फिल्म्स आपके साथ हमेशा रहेगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I will join